प्रोजेक्टर पे प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ लिया, ठीक है, मदन क्षेत्र की आखिर को पढ़ लिया। अभी हम लोग जो मिथिला क्षेत्र की ख्याति है उसको देखेंगे। और एक चीज, आप भोजपुर क्षेत्र की ख्याति में जो आप फा लिखे हैं, ठीक है, वो फा सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आप सब जगह अभी तक देखे होंगे, कमोबेश उसी प्रकार का है। लेकिन टिपिकल भोजपुरी कहते हैं जब फा की बात करें तो ये फा आएगा, आप ध्यान रखिएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये कहीं मिला नहीं है मुझे, आपको भी शायद नहीं मिलेगा, लेकिन बस भोजपुरी वाला कहते हैं फा लिखे हैं तो यहाँ ये बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो लिखे ज्यादा वही मिलेगा, ठीक है। सबसे पॉपुलर आपका जो प्रकार है वही है भोजपुरी में, ये है भोजपुरी कहते हैं, तो ये भी आप लिख रहे हैं, ठीक। उसमें ध्यान से मेरा वो हो गया था, मिस हो गया था। अब हम लोग मिथिला क्षेत्र की ख्याति को पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ हम लोग वर्ड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कुछ शब्द भी बनाएंगे और कुछ वाक्य को भी देखेंगे और उसके बाद टेक्स्ट पढ़ेंगे। कुछ चैप्टर होगा, कुछ चीज़ें होगी जिसको आप पढ़ेंगे और आप पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या वजह है, मुझे नहीं पता है, लेकिन सर ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कहा है कि जो आप सभी लोग को पढ़ना है, अगर मैं जिनको उठा दूंगा नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके मुसीबत कर जाएगी। तो आप लोग अच्छे से वो कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ क्या है, कोई थोड़ा डांट रहा है, सब वही स्थिति है। इवन हम अन्य क्षेत्रों की तुलना में वहाँ से अक्षर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इवन ऐसा हुआ करती थी, बहुत डोमिनेंट करती थी और बाद में तो देवनागरी हुई थी। देवनागरी तो सब जगह सामान्य रूप से है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर प्राचीन लिपियों की बात करें तो दो थी जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी। एक तिरहुता, जिसको मिथिलाक्षर बोलते हैं मिथिला क्षेत्र में। मैथिली भाषा की अपनी एक लिपि है मिथिलाक्षर, उसकी स्थिति भी कैथी की तरह ही है, जानने वाले बहुत कम हैं, नहीं के बराबर हैं। और दूसरा कैथी, तो मैथिली जो भी, अब जैसे आप इनकी पदावली जो विद्यापति की स्तुति वगैरह है वो सब देखेंगे तो वो या तो मिथिलाक्षर में है या तो नागरी में है, ठीक है। वो 13वीं 14वीं शताब्दी भक्ति काल के कवि हुआ करते थे, उस समय कैथी में नहीं थी, ठीक है, वो मिथिलाक्षर थी या देवनागरी थी। देवनागरी बाद में हुई, उससे पहले का जो एंसेस्टर है नागरी का, देवनागरी का, वो नागरी है, तो नागरी में थे। लेकिन जब हम मिथिला क्षेत्र में सामान्य लोगों की बात करें तो वो कैथी का प्रयोग करते थे। अब मिथिला क्षेत्र में जो मैथिली ब्राह्मण होते थे उनका पंजी, जो कुंडली वगैरह बनाते थे और जो पंजी उनका होता था, तो वो मिथिलाक्षर में और कैथी में दोनों मिला है। इवन दरभंगा महाराज का आप दस्तावेज देखेंगे, ठीक है। इससे पहले कर्नाटवंशी बहुत पाल के समय कर्नाटवंशी दरभंगा क्षेत्र में शासन करते थे और बहुत बाद तक वो उन्होंने शासन किया है। तो उनके भी बहुत सारे दस्तावेज जो काठमांडू वगैरह से भी प्राप्त हुए हैं वो कैथी में है। तो कैथी उस क्षेत्र में भी काफ़ी डोमिनेंट करती थी। और जब हम भाषा की बात करें तो मैथिली भाषा इसीलिए 8वीं अनुसूची में स्थान पाई क्योंकि एक बोली हो गई, उपबोली हो गई और भाषा हो गई। भाषा सबसे समृद्ध और सबसे सशक्त रूप में जो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है वो भाषा कहलाती है, ठीक है। वो भाषा की श्रेणी में आती है। अगर 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है तो उसका कुछ पैरामीटर है। एक तो पैरामीटर ये है क्या एक बड़े क्षेत्र में बोली जानी चाहिए, तो मिथिला का भी ग्रामर है, तो ग्रामर होना चाहिए, उसकी अपनी एक लिपि होनी चाहिए। तो मिथिला की जो मिथिलांचल में प्रयुक्त जो लिपि है मिथिलाक्षर या तिरहुता बोलते हैं, वो मैथिली भाषा की लिपि है। तो ये सब पैरामीटर है। इसके अलावा एक समृद्ध साहित्य होना चाहिए कोई भी भाषा का, तब वो भाषा की श्रेणी में, और वो भी 8वीं अनुसूची की श्रेणी में जाएगी, जो कि भारत सरकार मान्यता प्राप्त करती है आधिकारिक भाषा के रूप में, ठीक है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो इसको लेकर संघर्ष कर रही है भोजपुरी संघर्ष कर रही है। तो अब
भोजपुरी के लिए ये उसको साबित करना होगा क्या, जो एक उसकी अपनी लिपि थी, तो कैथी लिपि समग्र रूप से प्रचलन में थी। तकरीबन 300-400 साल पुराना भोजपुरी के साहित्य हैं वो कैथी में मिले हैं। तो चाहे वो अगर बुद्धिजीवी या जो भी बोल लें, नॉन पॉलिटिकल लोग चाहे तो भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में ला सकते हैं, उसके लिए बहुत प्रयास भी हो रहा है। तो ये बात हो गई, लिपि और भाषा दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जब हम मिथिला क्षेत्र में बात करें तो कैथी और मिथिलाक्षर दोनों प्रयोग में लाई जाती थी। मिथिलाक्षर जहाँ ज़्यादा जो संस्कृत के जो शास्त्री थे या ब्राह्मण कह लें, पुरोहित कह लें, उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी, और जो कैथी थी वो जन व्यवहार के रूप में, जैसे हम लोग अन्य जगह देखते हैं, तो वैसे मिथिला में भी प्रयोग में लंबे समय तक रही है। ठीक, अब बात कर लें मिथिला क्षेत्र में किस प्रकार से कैथी लिपि लिखी जाती थी। तो आप वही चीज़ है, 1-2 लेटर को छोड़ के बाद बाकी सब चीज़ रिपीट होगी, तो उस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे अ की बात करें हम होंगे तो सेपरेट पेज, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में मिथिला लिख लीजिए। ठीक, तो हम लोग आम रूप में ऐसा अ भी लिखते हैं। ठीक है, तो यही अ है मिथिला क्षेत्र में। और जब भोजपुर क्षेत्र की बात करें तो यही चीज़ ना पूरा सिमिलर हो गया है, ये नीचे का ये है, ये भी ऊपर हो गया तो भोजपुर वाला हो गया। देखिए है कैथी ही, क्यों अलग हो रहा है इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, तो मिथिला क्षेत्र में जो अ है ये यही है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, या कभी कभी राउंड भी ऐसे करके लगा देंगे, इस प्रकार से अ, ये मिथिला क्षेत्र में अ है। ठीक, आप इसको लिखेंगे। आ, यही चीज़ है, इस प्रकार से आ मात्रा लगा दीजिए, आगे खड़ी पाई तो आ हो गई। ई हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, इस प्रकार से 3 जैसे लिखते हैं हिंदी में, और नीचे से पूछ लग जाता है या नीचे उसको राउंड कर देते हैं, तो वही हो गया। दीर्घ ई, ठीक है, इस प्रकार से, या कभी इस प्रकार से आ जाएगी। देखिए ये दोनों आपका प्रकार मिल जाएगा। ह्रस्व ई में ही ऊपर से एक और सर्पिलाकार जो शेप बनेगा वो दीर्घ ई का स्वरूप लेगी। ह्रस्व उ, देखिए इस प्रकार का तो हम लिखते आ रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ और राउंड होके ऐसे हो जाएगी। देखिए कैसे बनी है, ये उ कॉमन है, आगे का थोड़ा मिटा तो ये उ बन गया, और ये थोड़ा और एस आकार का हो गया तो ये बन गया। देखिए किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो ऊपर देख रहे हैं, ये दोनों है इस आकार का, ये शेप का, तो ये टिपिकल मिथिला क्षेत्र की कैथी में प्रयोग में आएगी उ। दीर्घ उ की बात करें, यही चीज़ है और राउंड ले लेगा। ठीक है, नीचे तक आ जाएगा, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे आ जाएगा। यही चीज़ और ज़्यादा भागेगा, नीचे तक आएगा। तो ये मिथिला क्षेत्र का हो गया ह्रस्व उ और दीर्घ उ। इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, आ ई दीर्घ ई। ठीक है, उ और दीर्घ उ, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। कुछ अंतर है, क्यों अंतर हुआ ये समझे आप?
हाँ, आप सभी लोग खामोश क्यों हैं? हाँ, तो देवनागरी की तरह देवनागरी से बहुत क्लोज है कैथी, लेकिन कुछ अलग है, उसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देवनागरी की तरह ही है। हर्ष उ, हर्ष ई, दीर्घ उ, दीर्घ ई, इसको आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आप लोग लिख लिए? हाँ, आगे देखिए। ए ऐ, इसको देखेंगे, इस प्रकार से ए लिखा जाता है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना थोड़ा अलग है। देखिए, इस प्रकार से हम लोग ए लिखते आ रहे हैं ना, इस प्रकार से। अब यही चीज़ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। जैसे एक पांडुलिपि देख रहे थे, उसमें जस्ट अपोजिट था, तो यही है। ऊपर का ये दोनों सट गया है, ठीक है। इस प्रकार से अगर ए लिखें तो आपको तो लगेगा ए है, लगेगा ना। यही चीज़ पूरा बिना पेन उठाए लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो वही चीज़ तो लिखा हुआ है। तो ए देखिए किस प्रकार से बना है। ओरिजिनली है यही चीज़, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया है। इसी चीज़ को अगर बिना पेन उठाए लिखें तो ऐसे हो जाएगा। तो ए है, ये नहीं ना भूलेंगे आप, ऐसा मिलेगा, ठीक है। ऐ यही चीज़ है, ठीक है। बिना पेन उठाए इस प्रकार से करेंगे तो ऐ हो जाएगा, इस प्रकार से ऐ हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से लिखेंगे तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे करके ऐसे घुमाइए, ऊपर से ऐसे लिख दीजिए आई। ए ऐ ओ औ अंग अ, तो हम लोग अ के बेसिस ही चलेंगे। ओ और इस प्रकार से थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए। और अंग इस प्रकार से, और आह लिखेंगे इस प्रकार से। ए ऐ ओ औ अंग आ। आप देख लिए, एक बार फिर से आ से लेके आह तक लिखते हैं। ये क्या है, कुछ दिखा? अच्छा, लिखे ही नहीं है, अब लिख रहे हैं। क्या है? ये क्या है? ये देखिए कैसे से बदल रहा है। इसी चीज़ को ऐसे लिखेंगे, ये क्या है? ये भी वही चीज़ है ना। और इसको ऐसे लिख देंगे, ये क्या है? हर्षई। हर्षई कहाँ है भाई? ये ड है, ये ड नहीं है तब, हाँ ये ड है, ठीक है। ये क्या है? ये और इसी में ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आ। तो इस प्रकार से हम लोग स्वर वर्ण पूरा सीख लिए। अब री लिरी हो गया, ठीक है। ये सब इसमें प्रयोग नहीं होगा, आप लोग बखूबी जान रहे हैं। क्या लिखा हुआ है?
अंजोरा, अंजोरा समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे होंगे ना? हाँ, उजाला को अंजोरा बोलते हैं, इसी से अपभ्रंश निकला है इंजोरा। गांव में बोलते हैं ना इंजोर हो गया, तो इसी से निकला हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अफलातून, अफलातून समझ रहे हैं? अफलातून, अफलातून का क्या अर्थ होता है? अजनबी, इस सेंस में है ना, जहाँ तक मैं सही हूँ इसी रूप में होता है। तो ऐसा ऐसा आप लिखेंगे। देखिए ये बोल रहे हैं आ से लेके और अंगा तक सीख गए मिथिला में। अब जनरली हम लोग का ऐसा पढ़े हैं ना, ठीक है, या इस प्रकार से देखिए, इसमें का ऐसा आ जाता है। आप पा में ऊ की मात्रा से आप कंफ्यूज होंगे, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो ये का बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। इवन मिथिला क्षेत्र में आप दस्तावेज पढ़ेंगे तो कहीं कहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और ये आप बना कैसे है, तो एक्चुअली बना इसी से है। ये चीज़ें धीरे धीरे सटता चला गया, ठीक है, सटता चला गया, तो ये शेप ले लिया, ये है यही शेप, ठीक है। तो इस क को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, जब आप मिथिला क्षेत्र में पढ़ेंगे तभी ये कहीं कहीं मिलेगा, वो भी दस्तावेज वगैरह में बहुत कम मिला है। जब टिपिकल वहाँ का मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे तब ये का प्रयोग आएगा, ठीक है। ख में कोई समस्या नहीं, इस प्रकार से ग, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। ग, घ, अंग, इस प्रकार से क ख ग घ अंग, प्रकार से, ठीक। छ, वही चीज, ठीक। ऐसा हो गया तो क्या होगा? ई में और छ में अंतर स्पष्ट है। अच्छा, किन्हीं आप लोगों में से किन्हीं लोगों द्वारा पूछा गया था, जैसे क्षमा में हम लोग ये लिखते हैं क्षमा इस प्रकार से, ठीक है, हाँ, और मुझे लिखना होता है छाया, तो यहाँ ये लिखते हैं। तो ये दोनों में क्या अंतर है? तो एक्चुअली अंतर कुछ नहीं है, यही चीज़, इसके जगह का उच्चारण क्षमा हम लोग थोड़ा बोलते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ का भाषण सुनेंगे तो वो अक्षर का प्रयोग बहुत बढ़िया करते हैं, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोग करते हैं तो बिल्कुल ये क्षमा लिखिए, लेकिन हम लोग उच्चारण यही करते हैं, तो इसीलिए लिखते भी यही हैं, ठीक है। तो अंतर इसीलिए नहीं है क्योंकि इसको छ ही लिखा गया है, तो अंतर कहाँ है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्षमा हम लोग समझते हैं, क्षमा कोई शब्द होता है तो वो कहीं कहीं जो उसके सेंस में ही होता है, क्षमा के सेंस में ही होता है। किसी पनिशमेंट को उसको हम लोग जब उससे माफ़ी मांगते हैं तो उस सेंस में होता है, तो यही चीज़ है, इसमें अंतर नहीं है, ठीक है। उसके बहुत क्लोज जो है उसी को लिखते हैं। और इसमें भी प्रभाव जो है, अब हम लोग अक्षर का प्रयोग बहुत ज़्यादा इसीलिए नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये प्रभाव प्राकृत का है, ठीक है। मागधी अर्धमागधी प्राकृत आप लोग सुने होंगे, ठीक है। बौद्ध और जैन जो भी श्रमणिका या बोल सकते हैं मुनि के द्वारा, और जो उनसे जुड़े हुए जो भी उपासक वगैरह लोग थे उनके द्वारा प्रयोग में हुआ है। और जो अपना लोग का क्षेत्र है वह प्राकृत को लेकर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहा है। पाली प्राकृत बहुत ज़्यादा इस एरिया में प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए महावीर गौतम बुद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण ये भूमि रही है।
तो ये हम लोग की गलती नहीं है, ठीक है। एक्चुअली प्राकृत में ये होता ही नहीं है, ठीक है, ये वाला होता ही नहीं है, इसके जगह यही होता है। तो प्रयोग हमेशा से वही होता आ रहा है, तो हम लोग के वो क्या बोलते हैं, व्यवहार में आ गया है, तो इसीलिए गलती हमारी नहीं है। आप लोग देखते होंगे री के जगह ऊ का प्रयोग होता है, इसके जगह ऊ का प्रयोग होता है। ऋषभ दत्त या उषा दत्त दोनों सेम नाम है, ठीक है। ऋषभ दत्त हो या उषा दत्त हो, शासक था ना, तो उसका नाम कहीं मिलेगा ऋषभ दत्त या कहीं उषा दत्त, तो वो दोनों एक ही है। तो उच्चारण का कभी कभी रिप्लेसमेंट होता है, तो वो भाषाई प्रभाव है, उसको हम लोग अभी ढो रहे हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट के गुरु जी थे, वो बोले आपके मिथिला के विद्यापति नहीं स का उच्चारण सही से कर पा रहे हैं, आप कैसे कर पाएंगे। तो वही चीज़ है, हम लोग का ये एक व्यवहार से जुड़ गया है, चीज़ों को इसी प्रकार से हम लोग बोलते आ रहे हैं, ठीक है। और वो चीज़ आप इसमें भी दिखाई देगा, कैथी में भी दिखाई देगा ये, ठीक। अब च वर्ग हम लोग सीख रहे थे, तो च इस प्रकार से, ठीक, छ इस प्रकार से, ज इस प्रकार से, झ कोई अब चेंज नहीं होगा, इस प्रकार से, या ये सब प्रयोग तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिलेगा तो इस रूप में होगा, ठीक है। च छ ज झ य, ठीक है। अब जैसे कोई नाम झ से मिला है, इस प्रकार से ऊ की मात्रा लग जाएगी। झूलन लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखेंगे झूलन, ऊ की मात्रा देख रहे हैं, हाँ, तो ऐसे लिखेंगे आप झ। अब आप खतियान या दस्तावेज एक दिन में पढ़ना नहीं सीखेंगे, बिल्कुल नहीं सीखेंगे, ठीक है। वकार जी आपके सामने, वो अच्छा से इसीलिए पढ़ ले रहे हैं क्योंकि 4-5 साल से वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप भी 5 साल जब पढ़ लेंगे ना, तो उनसे अच्छा पढ़ लेंगे या उनके इतना पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप लोग होपलेस नहीं होइएगा, क्या जो अरे कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है। इवन उनके इतना मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा वो एरिया ऑफ स्टडी रहा नहीं है। हाँ, उनसे ज़्यादा समय लगेगा, मैं पढ़ने के लिए मैं पढ़ लूँगा, लेकिन उनसे ज़्यादा समय मुझे लगेगा, और आपको मुझसे भी ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा नया है अभी। तो इसका मतलब ये नहीं है क्या जो आप देखेंगे ही नहीं, जब देखेंगे नहीं तो कितना भी समय ले लें पढ़ तो पाएंगे नहीं। तो आपको देखना है, आपको पढ़ने की कोशिश करना है। तो जब पढ़ने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। हाँ, ये अच्छा आवाज़ नहीं देता है, इसलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चवर्ग, अब टवर्ग देखें। ट इस प्रकार से, ठ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। हम लोग देखते आ रहे हैं, कभी ठ इस प्रकार से भी लिखा जाएगा, तो ये ड नहीं होगा, ड ऐसा होगा, ठीक है, या ड ऐसा होगा। ये जब सटा होगा तो क्या हो जाएगा, ठ, ठीक। ड इस प्रकार से, ऊ जब भी होगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ड, ढ के साथ तो समस्या ही नहीं है, इस प्रकार से। और जो ड़ है, जो हम सीखते आ रहे हैं इस प्रकार से या ऐसे, ठीक, ये बड़ी न बोलें या न बोलें, वो चीज़ है ये ट ठ ड ढ ड। अभी तक अंतर कौन कौन आया है? अंतर किस किस में है? क में है, अ में है और ए में। ए से ऐ बन गया है, ठीक है। अ से आ, ओ औ अंगा बन गया है, इसमें अंतर आ गया है। ए में अंतर आ गया और एक क लेटर है, उसमें अंतर आ गया,
ठीक है, इसका भरपाई भी हो जाएगा, क्योंकि तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से, इस सब के लिए अलग नहीं है, एक ही है, तो उधर जो 2 एक्स्ट्रा है इधर भरपाई भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो टवर्ग के बाद तवर्ग, त इस प्रकार से लिखेंगे त, ठीक। था को ऐसे लिखेंगे या कभी ऐसा लिखा मिल जाए, ये सब थ है। द इस प्रकार से, ध, आप ध को घ में, ख में बहुत, ख में तो नहीं, घ में बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, च के साथ बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए ध य के साथ बहुत कंफ्यूजन, ध एक्चुअली ऐसा मिलता है आप लोग को। ठीक है, तो ये पूछ है, इससे थोड़ा ऊपर का जो जैसे बहुत कोण भागता है तो उससे पहचानेंगे, लेकिन एक्चुअली ध का जो शेप होना चाहिए ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से नहीं आना चाहिए, और लेकिन खतियान वगैरह में ऊपर से आ जाता है तो आपको दिक्कत होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, लेकिन जब टिपिकल पढ़ेंगे तो ध ऐसे होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, नीचे से घूम कर जाएगा, ये स्पेस थोड़ा कम रहेगा, ये सब जो पहचान है वो ध का है। जब न की बात करें तो न इस प्रकार से, ठीक है, न इस प्रकार से होगा। हमको समझ नहीं आ रहा है, न को आप र से कैसे कंफ्यूज कर जा रहे हैं। देखिए ऐसे न होगा, ठीक है, ऐसे न होगा, ऐसे न होगा, र होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। ये तवर्ग का ता था दा धा न। अब देखिए, अब आप जब समझेंगे, चेंजेस को समझेंगे तो देखिए, हम लोग देवनागरी में त ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कैथी में त ऐसे लिखते हैं, बांग्ला में त ऐसे लिखते हैं, ऊपर से ऐसे दे दीजिए। चीज़ तो वही है, इससे कितना सिमिलर है, यही चीज़ से घूम गया है, यही है ना, इतना ही भर का अंतर है। आपको, आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ तो तब होगा, देखिए ये देवनागरी का त है, उससे पहले आप ले लीजिए बांग्ला का त ले लीजिए, उससे पहले कैथी का त ले लीजिए, ठीक है, उससे पहले इस प्रकार से त ले लीजिए, ठीक है। अब और ऐसे जाइए, ठीक है, उसके बाद ऐसे आइए, ठीक है, ऐसे आइए। तो ये त है, इस प्रकार से जो भी त बन रहा है, इस प्रकार से, ये अशोक के अभिलेख में इसी प्रकार से त बना है। और अभी का त देखिए कैसे विकास किया है। तो ये एक डेवलपमेंट को दिखा रहा है, कभी कभी ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये भी त तो देवनागरी है ना, तो ये विकास कैसे कर रहा है उसको आप देखिए। 3000 साल पहले त ये है, अभी का त ये है, तो ये विकास को दिखा रहा है। तो ये तवर्ग का त लेटर को एक देख लिए। उसके बाद हम लोग पवर्ग, प इस प्रकार से, जब हम अशोक के ब्राह्म्य में जाएं तो इस प्रकार से प है, धीरे धीरे ऐसे हुआ, धीरे धीरे ऐसे हुआ, ठीक है, इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ये शिरो रेखा आनी शुरू हुई तो ऐसे करके हो गई। तो देखिए किस प्रकार से विकास होता है, एक लेटर का विकास को भी आप समझेंगे तो उसके चेंजेस को समझेंगे तो आप पकड़ लेंगे। प, फ देखिए थोड़ा, ये वाला फ हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है, ये सबसे पॉपुलर है, ठीक। और जब इस क्षेत्र में आएंगे तो आपका ये फ होगा,
ये वाला फ, ठीक है। ऐसे वाला फ लिखते हैं ना, उसी का है, बिना इसको किए ऐसे फ लिख दीजिए, ये वाला फ। फ अभी तक हम लोग कितना सीखे हैं? ये सीखे हैं, ठीक। उसके बाद ऐसा वाला एक सीखे हैं, ठीक। ऐसा एक सीखे हैं। ये फ इसी को ऐसे ना करके यहाँ से ऐसे करके घुमा दीजिए, ये फ हो गया। देखिए फ इसको छोड़ दिया जाए मगध वाला तो सब सिमिलर है, केवल घुमाव का अंतर है, ठीक है। तो इसको देखिए फ कैसे लिखेंगे। मिथिला में फ आप ऐसे लिखिए, ऐसे करके लिखिए, घुमाइए ऐसे, ऐसे करके घुमाइए ना, ये फ आएगा। ऐसे कर दीजिए, सब फ का अंतर थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। इसको लिखिए, यहाँ से आप घुमाइए, यहाँ से आप घुमाइए, ऊ की मात्रा लगाइए, ऊपर से इसे कर दीजिए फ। ये फ हो गया। बा, अब देखिए अभी तक हम बा को व से अलग करने के लिए व में बिंदी लगाते थे, लेकिन मिथिला में बा में बिंदी लगाया जाता है, इसलिए बिंदी भी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। बिंदी ना भी रहे फिर भी आप उसको बा और वा जो नियत निर्धारित स्थान है वहाँ आप अर्थ के साथ प्रयोग में लाएंगे, ठीक। भा इस प्रकार से या इस प्रकार से भा। माँ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये पा फा बा भा माँ। ठीक, यहाँ डॉट लगा दीजिए। रा इस प्रकार से ही लिखेंगे, ला ऐसा या ऐसा, ठीक है। एक तीसरा है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में वो तीसरा नहीं मिलेगा, बहुत कम। व के नीचे डॉट आ चुका है, तो व के नीचे डॉट नहीं आएगा, ठीक है। तालाव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, इन तीनों के लिए ऐसे प्रयोग में आएगा। ये स, एक ही जो सिंबल है वो प्रयोग में आएगा। इसी को देखिए कितना घुमा देते हैं हम लोग। ये प्रयोग में एकदम मौलिक रूप से यही है। अभी इस चीज़ को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये सब सही है ना, देख रहे हैं। और यही ये क्या हो गया, ला। अब यही चीज़ देखिए यहाँ सट गया तो ला हो गया। तो ला और सा का देखिए, सा ये मिडिल में आना चाहिए। यहाँ देखिए, इससे समझिए ये मिडिल में आना चाहिए। तो कहीं भी कुछ रहेगा तो शुरुआत यहीं से होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा, देख रहे हैं। सा शुरुआत मिडिल होकर, मिडिल टच होते हुए चलती है। और ला होगा तो ला का आप हम लोग मूल रूप जान रहे हैं, इस प्रकार से है, तो होगा तो ये वाला ऊपर होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ को आप समझिए। अब हा ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला, इस प्रकार से ये सब हा है। अक्षा, अक्षा की जगह छा ही प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। तरा ऐसा भी प्रयोग में आ सकता है, जैसा हम लोग
इस प्रकार से, या इसके जगह त और र इस प्रकार से भी। अब चरित्र, नक्षत्र, ठीक है, हाँ, पवित्र, तो इस प्रकार से। कबूतर, अरे कबूतर तो कबूतर है जी। इसमें क्या है? हाँ, अब ज्ञ को सिंपलेस्ट में ग और य रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। यह इसको पूरा के रूप में भी लिख सकते हैं। अब जैसे यज्ञ लिखना होगा तो य ग य नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये गलती हो जाएगा। कुछ ये भी ध्यान रखना होगा। क्या जो हम लोग लोकल डायलेक्ट बोलते क्या हैं, यज्ञ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये यज्ञ, हाँ, तो यहाँ लिख देंगे जग। अब यज्ञ लिखने के लिए य ग य तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर अर्थ समझ में नहीं आएगा य ग य क्या है भाई, ठीक है। तो ज्ञान, ज्ञान को ज्ञान, जैसे ज्ञान लिखना है, ज्ञान तो लिख देंगे ज्ञान। अब ज्ञानी महतो, ज्ञानी महतो, ठीक है, अगर ऐसा नाम हो तो, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ा गलती कर दी है, बहुत अच्छा ध्यान दिए, ये नहीं होगा, ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखेंगे। डॉट आपके ऊपर निर्भर है, आप थोड़ा फ्री हैं, अच्छा से लिखना चाह रहे हैं, डॉट लगा दीजिए, नहीं तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक, हाँ, इस प्रकार से। अब देखिए कुछ शब्द लिखते हैं, आप बताइएगा। क्या लिखा है? प्रखर, परखर ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अभी क नहीं पढ़िए, ठीक है, प्रखर क, वो आप बस ध्यान रखिए, कहीं कहीं आप है ना कुछ ऐसा भी तीर रखिए, कुछ ने काम आ रहा है तो कुछ ऐसा भी दिमाग लगाइए, वो वाला बहुत कम प्रयोग में है, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ये जब लगाएंगे तो ये र नहीं लगाएंगे, प्रखर हो गया, ठीक है। क्या लिखा है देखिए इस प्रकार से, ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। हाँ, खतिहान, आप खतिहान में कोशिश कीजिए ना, शुरुआत अक्षर पहचानने का, ठीक है, अक्षर पहचानिएगा तो फिर शाब्दिक अर्थ बनाइएगा। अब आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, अक्षर पहचानने की कोशिश कीजिए, ठीक है, अक्षर पहचानेंगे तो फिर शब्द बनाने की कोशिश कीजिए, तो धीरे धीरे होगा। पूरा घसीट कर लिख दिया जाता है तो कन्फ्यूजन आपको ही नहीं सबको होगा, लेकिन है एक्यूरेट पढ़ेंगे तब ना, आप जान रहे हैं क्या जो ये अक्षर इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, तो वहाँ उस ढंग का होना चाहिए। अब जैसे अब जहाँ रुपया रहेगा, आप मवल्लिग रहेगा तो वहाँ ध्यान रुपया के रूप में आना चाहिए। चौहद्दी में जब आप जाएंगे प्रकार का, ज़मीन का प्रकार, तो वहाँ किस प्रकार का है, वहाँ नाम तो दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा चीज़ को आप कहाँ क्या है इस चीज़ को समझ रहे हैं तो वहाँ उस प्रकार से आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब उसमें आप इन्वॉल्व होंगे, उसको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसको आप सीखेंगे, ठीक। तो इस रूप में अब देखिए
क्या लिखा हुआ है? जगपति, जगपति, ठीक है, जगपति, ठीक है। अब देखिए हाँ सही पढ़े हैं। क्या है ये? स्वयं, स्वयं भर। देखिए इस प्रकार से, इस देखिए ये थोड़ा मुड़ गया है, इस प्रकार से स्वयं भर, स्वयं भर, स्वयंभू, ये सब नाम होता है ना। स्वयं भर ठाकुर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ इस प्रकार का नाम। देखिए तो इसी प्रकार से रजामंदी, ठीक है। क्या है? बलिंदर, ठीक है। जोगिंदर, ठीक है। हाँ इस प्रकार से देखिए कु का में उ की मात्रा है। देखिए द इस प्रकार से, र और त, कुदरत सा। देखिए इस्माइल, ई को थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। इस्माइल, या इसको ऐसे भी आ जाएगा, ऊपर का मोख्तरमा और नीचे मोहतरमा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सब तो पढ़ ले रहे हैं, जब वाक्य आता है तो आप पढ़ते नहीं हैं। देखिए वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य लिखते हैं। किसमें अंतर नहीं आ रहा? इस प्रकार से करेंगे, ऐसा लिखेंगे, या और घसीट कर इस प्रकार से ये सभी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब देखिए क्या है? रत्नीश, रत्नीश। अब रत्नेश भी होता है ना, रत्नेश, रत्नीश हमने लिखा है, हम रत्नेश नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा भी आपको एरर मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा एरर मिलेगा।
ये लिखेंगे, सरे नहीं होगा, ठीक है। ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा तब ये लगेगा, ठीक है, या ऐसा आ जाएगा तो ऐसा वाला ही स, ये भी दंत स का ही रूप में ये यूज होगा, ठीक है। देखिए फिर से लिख रहे हैं, देवनागरी कभी कभी आ जा रहा है, ठीक है। क्या है? राम रूप। देखिए ये ऐसा वाला आ पढ़े थे ना इस प्रकार से, गा आ में, ठीक है। तो यही है राम रूप अ त में उ की मात्रा और ल में ई की मात्रा त, क्या है? अतुलित बल धाम, इस प्रकार से लिखे, अतुलित बल नामा। अच्छा, इस प्रकार से आप सेंटेंस लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या है? हा है या दा है? सदर, सदर। बंदोबस्ती। कास्त कायमी, ठीक है। इस प्रकार से बेला हुकुम, ठीक है। बहुत अच्छा, बजरिए खास लिख रहे थे, ठीक है। आप यहाँ पढ़ ले रहे हैं, आप वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसीलिए क्या जो मैंने जो बताया है उसी प्रकार से मैं लिख रहा हूँ, आप एज इट इज उसको पकड़ ले रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल है, अलग अलग मूवमेंट होगा हाथ का तो अंतर आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो आप उसको जितना ज़्यादा आप देखेंगे, उससे जितना ज़्यादा आप फैमिलियर होंगे, जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना फिर उस पर भी आप कमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। अभी एक वकार जी वो भेजिएगा, इसमें पूरा नहीं है, वो पेज भेजिए ना, एक पेज भेजिए, इसमें पूरा नहीं है। अच्छा ठीक है, अपना फ़ोन से मैं भेज ले रहा हूँ। हाँ उसमें है। ये क्या है? शेख। ये एक शब्द है, ठीक है, ये एक नाम है। ये अ है, उसके बाद अजीमुद्दीन। देखिए इसमें ऊ देखिए किस प्रकार से लिखा है, हम लोग ऐसा सीखे हैं, अजीम उद्दीन। और ये क्या है, ये शब्द क्या है? देखिए फा इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। मतौफा, मतौफा मतलब हाँ, जो मृत्यु जिनका हो गया है, जो स्वर्ग प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। हाँ तो मतौफा कौम शेख,
अब देखिए ये क अभी पढ़े हैं ना, हाँ यहाँ ये ध्यान रखेंगे क्या जो ये वाला क यहाँ प्रयोग हुआ है, क्योंकि बिल्कुल उसी एरिया का है इसलिए मैं निकाला हूँ। ये क अप है, उसके बाद आगे पढ़िए काश्तकारी, आगे क्या है घर मौजे, ये नाम है, जगह का नाम है। परसौनी है, प्रगना ये नाम है, जरैल, जरैल हाँ। उसके बाद देखिए ये वाला इस प्रकार से हम पढ़े हैं, यहाँ ऐसे लिख दिया है, देख रहे हैं ए है, इस प्रकार से लिख दिया है। इलाके, इलाके, इलाके है। उसके बाद ये क्या है, देखिए रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद हाँ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट क्या है दरभंगा लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो पता चलेगा दरभंगा है, ठीक है। ये मैथिली में है इसीलिए मैंने निकाला है। उसके बाद वो हाँ सब डिस्ट्रिक्ट, देखिए सबको शिव लिख दिया है, शिव डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी थाना, बेनीपट्टी। अब देखिए यहाँ भी वही प्रयोग हुआ है, के है, एक लाइन खत्म हो गया। देखिए आगे हम मौलिक, अब देखिए ये क्या है 35 और नीचे 35 रुपया। देखिए यहाँ 35 ऐसे करके लिख दिया है, ऐसे ही लिखा जाता है ना 35 रुपया, ठीक है। ऐसे लिख दिया है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए। उसके बाद क्या है 35 रुपया के, ये क्या है देखिए यहाँ भी धा कहीं देखे थे ना, मधुबनी में धा देखिए और आधा में ये देखिए धा दिख रहा है। उसका 35 का आधा क्या है वही चीज लिखा है 17। अब 17 रुपया 8 आना। देखिए 17 का प्रयोग नहीं किया है, तरह की जगह तारा प्रयोग किया है। 17 रुपया 8, ठ देखिए इस प्रकार से बना है 8 आना, यहाँ लिख भी दिया है 17 रुपया इस प्रकार से 8 आना, ठीक है। हाँ 5 दूना 10 होता है। उसके बाद मौसमा, देखिए अब देखिए आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ लिखा है मौसमा, ये वाला मौसमा, शेख मजहर अली बेटा शेख, ये क्या है मुअज्जम अली, ये जात शेख, ठीक जात शेख। उसके बाद पेशा, पेशा अब देखिए ये क्या है
केवल जो शब्द बोल रहे हैं उसको जहाँ घेरा कर रहे हैं उसको पहचानिए। तो क्या है ये शब्द? ये क्या है? देखिए, ज में म संयुक्त लगा है, ज और म संयुक्त अक्षर है, ऊपर ई की मात्रा है, जमी, और नीचे दारी लिखा है, नीचे देखिए यहाँ, तो जमींदारी है। देखिए, इस प्रकार से भी प्रयोग हो सकता है, जमींदारी। घर, मौजे, गोसाईपुर, परगना, नानपुर, उसके बाद इलाके, रजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट, क्या है उसके बाद? ये बताइए। देखिए, मुजफ्फरपुर को क्या लिखा है? मजफ्फर पूरा मुजफ्फरपुर। वो सब डिस्ट्रिक्ट, वो थाना, सीतामढ़ी से। उसके बाद करज, एक बार और अपना लोग पढ़े हैं, कर्जा के सेंस में, करज। उसके बाद सूदी, सूदी, बहिस्सा, बहिस्सा नहीं है, ब या व पढ़िए, व हिसाब, हिसा और नीचे ब, हिसाब। उसके बाद हिसाब के बाद क्या है? हिसाब कुछ रुपया है क्या? 8 लिखा है, 800 है क्या? 800। देखिए यहाँ ये साइन क्या है? ये साइन है रुपया का। इस प्रकार से ऐसे करके रुपया लिखा हुआ है, ठीक है। सौ, एक, हाँ, एक लिखा हुआ है, ये ए और ये क, हाँ, ये ए और ये इस प्रकार से क, एक, ये कुछ 8, ये कुछ 100, 1 रुपया, ठीक है। रुपया माहवारी लेकर, करज नहीं है, कवज, वो वसूल, व। देखिए ये न है, सु, और ये त में ओ की मात्रा क्या है? न सरूफ। अच्छा, ये भी फ है, तो क्या है? यहाँ फ का अर्थ नहीं पता चल रहा है। यहाँ तो नसरूफ है, नसरूफ में अपने द और र, दर लाए, इस प्रकार से पढ़ेंगे। नीचे देखिए, नीचे क्या है? ये क्या है? ब में ई की मात्रा है और स है, 20 का, करार, करते हैं। वो ये क्या है? न की तरह लग रहा है, ये त है, त और म, तम सुख, हाजा, तम सुख हाजा लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद के रुपया, ठीक है। असल में सूद, आगे ये स्टोरी है। तो इस प्रकार से बहुत तोड़ के अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं। हाँ
परगना क्या है? ये क्या है? स्पष्ट दिख रहा है, रामायण की मात्रा दिख रहा है और ला दिख रहा है। क्या हुआ? जय। उसके बाद इलाके, हाँ रजिस्ट्रेशन, हाँ उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मधुबनी, बहुत अच्छा। आगे आगे ही लिखा है, हाँ हाँ मौलिक, हाँ मौलिक होता है, मौलिक लिखा है। उसके बाद ये क्या है? 35, हाँ यहाँ ये भी लिखा है। उसके बाद आगे के हाँ हाँ लिखा है, हाँ 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 से के बाद क र और य है, हाँ हाँ हिसाब, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं कुछ 100 है, 1 रुपया। उसके बाद माहवारी, हाँ हाँ रुपया, देखिए प रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, ठीक है, का हम लोग चर्चा करे लिए हैं। ध देखिए यहाँ कितना अच्छा ध लिखा है। इसी प्रकार से हम लोग ऐसे ध सीखे थे ना, इस प्रकार से यहाँ देखिए अच्छा से लिखा हुआ है मधुबनी, ठीक, बैनी पट्टी के हैं। आगे हम मोबलिक 35 रुपया, ठीक है, ये सब है। देखिए ठ ऐसे आया है, ऐसा हम लोग सीखे थे इस प्रकार से। 8 आना, 8 देखिए इसमें ठ किस प्रकार से है, 8। और ये इसकी भाषा हिंदी है, तो इसीलिए हम लोग को बहुत कठिनाई नहीं हुई पढ़ने में, ठीक है। ल देखिए इसी प्रकार से है, ऐसा वाला ल सबसे कॉमन जो ल हम लोग लिखते हैं, ठीक। जात शेख, जमींदारी में देखिए म ज के साथ म का प्रयोग हो गया संयुक्ताक्षर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जब देवनागरी के बेसिस पे लिखें ये, लेकिन गलत नहीं है किसी भी एंगल से, ठीक है। ई देखिए जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं देवनागरी में भी इसी प्रकार का ई लिखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ तालव्य स में आ की मात्रा और शेख में भी तालव्य स होना चाहिए, वैसे हम लोग जब बात करें तो। लेकिन यहाँ देखिए अलग अलग प्रयोग हुआ, जबकि हम लोग पढ़े हैं मिथिला में यही स प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है जब दस्तावेज पढ़ें या नॉर्मल कॉमन कुछ भी चीज़ पढ़ें तो प्रयोग अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वो लिखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कितना जान रहा है, कितना समझदार है, कैसा प्रयोग कर रहा है, उसके पास कितना समय है, ठीक है, लिखने का उसका पर्पस क्या है, तो उस सब वजह से लिख सकता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ को भी हम लोग देख रहे हैं। गोसाईपुर देख लिए, परगना, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट, ये सब। मुजफ्फरपुर को देखिए कितना सिंपल लिखा है, म में ऊ की मात्रा देना उचित नहीं समझा वो, बस एक प्रोनाउंसिएशन के जितना क्लोज है। मुजफ्फरपुर का सबसे क्लोज प्रोनाउंसिएशन यही है, मुजफ्फरपुर, ठीक है। हाँ, जनरली जो बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग भी बोलना होता है तो मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, पूरा शुद्ध मुजफ्फरपुर, ऐसे तो इस प्रकार से लिखा भी गया है। तो किसी भी भाषा की या किसी भी लिपि की सार्थकता तभी सिद्ध होती है वो आपके एक्सप्रेशन को जितने अच्छे तरह से प्रस्तुत कर सके। तो कहती देखिए कितना अच्छे तरह से जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही लिखा भी जा रहा है। तो हमें सीखना भी और पढ़ना भी उसी तरीके से,
मुजफ्फरपुर, ठीक है। सब डिस्ट्रिक्ट, शिव डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। थाना, ये सारी चीज़ें हैं।